श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो एपिसोड उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और बहुत ऐसे कहते हैं ना, बहुत फोकस करते हैं खुद के जीवन की प्रोग्रेस के लिए, सफलता के लिए और अपना गोल अचीव करने के लिए। बट कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि उनके हाथ में आया हुआ जो प्रोजेक्ट है वो निकल जाता है, यानी उनका काम बनते बनते अटक जाता है। कभी कोई परचेस, अगर वो कोई मकान परचेस करने जाते हैं तो वहां पे ऑलरेडी डील और कहीं हो जाती है, कोई और बंदा उस मकान को परचेस कर लेता है। कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो पता चलता है कि आप 2 दिन लेट पड़े। कहीं पे कोई बिजनेस डील करने जाते हैं तो कोई और कॉम्पिटिटर आके वो बिजनेस को अचीव कर लेता है। तो इस तरह से जीवन के अंदर, हमारे हर पहलू के अंदर, हमारे भाग्य के अंदर आई हुई चीज हमें प्राप्त नहीं मिलती, क्योंकि हमारे वहां पे कोई प्रॉब्लम्स है, हमारे भाग्य के अंदर प्रॉब्लम्स है। हम जहां रहते हैं वहां नेगेटिविटी का भंडार है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, पर वो हमें दिख नहीं रहा, हमें फोकस नहीं हो रहा, हमें धुंधला धुंधला सा लग रहा है, पर हमारा अचीवमेंट पूरा नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसा कोई हो सकता है? ऐसी कोई प्रोडक्ट है वास्तु के अंदर या कोई 3D रेमेडी कि जो चीज हम वहां पे रखेंगे हमारे घर के अंदर या हमारी शॉप के अंदर, तो हमारा बिजनेस चल पड़ेगा, जॉब में प्रोग्रेस होगी, घर में सुख शांति होगी, नए अवसर आएंगे, चाहे वो अवसर शिक्षा के हो, चाहे वो अवसर धन के हो, चाहे वो शुभ अवसर हमारे शुभ प्रसंग के हो, कोई ना कोई अचीवमेंट, कोई ना कोई ऐसी हमें प्रोग्रेस हमें प्राप्त होगी। तो आज मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ और वही समझाना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी एक रेमेडी है, 3D रेमेडी है, वो आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी, बहुत कॉस्ट नहीं है, वो बहुत ही कम कीमत में आती है, एरोना फिश। पर आज की जो एपिसोड हम चालू कर रहे हैं उससे पहले आपको एक हम एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं कि हमारी एक दूसरी चैनल है जो कुछ दिनों से हमने उसको रिलीज कर दी है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उस चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वहां पे एक ही फायदा है कि उस चैनल के अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम्स की जो भी कोई है ना, कहते हैं ना, कुछ आपकी जीवन के अंदर समस्या आ रही है, ईश्वर करे कोई समस्या ही ना हो, अगर कोई समस्या फेस कर रहे हो तो उसका जो निवारण है वो कुछ ऐसे उपायों से हमने बताया है। वो उपाय मात्र करने से आपके जीवन के अंदर आपके प्रॉब्लम्स का अंत आ जाएगा और आपकी प्रोग्रेस में आपको फोकस मिलेगा। क्योंकि जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे विधि विधान होते हैं, ऐसे शास्त्रोक्त प्रयोग होते हैं, ऐसे टोटके होते हैं, ऐसी टिप्स होती है जो करने मात्र से हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती है। वहां पे हमें पैसा नहीं लगाना पड़ता, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। वो हमारी नई चैनल का नाम है शिव एस्ट्रो वास्तु। हाँ, फिर से मैं कहूंगा, शिव एस्ट्रो वास्तु, यानी वही चैनल हमारी है, शिव एस्ट्रो वास्तु। वहां पे जाके उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में उस चैनल पे जाने के लिए एक लिंक रखी है, उस लिंक आप यूज करके उस चैनल तक विजिट ले लीजिए। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको एक चीज हम बता दें कि बहुत घरों में आपने एक चीज देखी होगी और वो बहुत ही पवित्र चीज है। धर्म में उस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रखा है और जैन धर्म में तो वो बहुत कहते हैं ना, पूजनीय चीज है। ये एक चीज है मछली, यानी मछली का एक होता है फिश टैंक और एक होता है मछली का एक घर। मछली फिश टैंक जो हम आपको बताना चाहते हैं आज, उसी के बारे में हम आपको ऑलरेडी हमारी एक वीडियो भी है, पर बट हम आप उसमें से इसी मछली के जो गुण धर्म है कि जो फिश है, फिश कभी सोती नहीं है। आपने देखा होगा, तब कोई भी मछली या फिश टैंक की मुलाकात लोगे तो वहां पे आप देखना कि मछली कंटिन्यूस अपनी मूवमेंट में रहती है, वो मछली वो फिश बॉक्स में घूमती रहती है। तो यानी हम ऐसा टारगेट आ रहा है कि मछली कभी सो नहीं रही। इसलिए आपके घर के अंदर जो आपका भाग्य होता है, जिस फैमिली मेंबर का जो लक होता है, वो 24 आवर्स क्रिएट होता है, 24 आवर्स एक्टिव होता है। तो आपकी लाइफ के अंदर आप कहीं पे भी पीछे यानी सेकंड नहीं पहुंचोगे। जहां भी कुछ अचीवमेंट है आप पहले जाने की कोशिश करोगे। कब? जब आपको ऐसी पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। तो मैं यहाँ आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि आप एक फिश टैंक लेके आइए, क्योंकि फिश टैंक की बहुत ही, कहते हैं ना, इतनी मेंटेनेंस वाली चीज है और उसकी सार संभाल देखभाल रखना बहुत ही मुश्किल है। वो तो जो प्रिय जो नेचर लवर से वही वो चीज रख सकते हैं, क्योंकि उसको इतना मेंटेन करना पड़ता है। बट आज हम आपको यहाँ पे एक चीज दिखाएंगे, एरोना फिश। तो ये एरोना फिश, ये जो आपको अभी मेरी ये रेमेडी दिख रही है, ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। इसको आप अपने घर के अंदर नॉर्थ दिशा में, क्योंकि नॉर्थ दिशा में रखनी है, नॉर्थ जोन में रखनी है, उत्तर दिशा में रखनी है। आज मैं आपको ये उत्तर दिशा के लिए क्यों कन्विंस कर रहा हूँ, क्योंकि मछली कभी सोती नहीं है और वो जल का जीव है और नॉर्थ और वाटर एलिमेंट है। और नॉर्थ का एट्रीब्यूट है नई अपॉर्चुनिटीज एंड मनी,
यानी मनी को अट्रैक्ट करने, नए अवसर को प्राप्त करने, रुका हुआ पैसा प्राप्त करने, धन वृद्धि के लिए इस एरोना फिश को आप उत्तर दिशा में रख दीजिए, नॉर्थ जनरल में रख दिए, 0 डिग्री पे या 360 डिग्री पे, आपके घर की ऑफिस में कहीं पे भी रख सकते हो। ये हमेशा घूमती रहती है। इसी तरह आपका जो लक है वो हमेशा नए अवसर के लिए, प्राप्ति के लिए वो हमेशा जागरूक रहेगा और वो घूमता रहेगा कि जब तक आपकी प्रोग्रेस आपको हासिल ना हो वो लक कभी साथी से बैठेगा नहीं। क्योंकि आपको क्या है, आपके भाग्य पे बहुत भरोसा है। अपने कर्म से ज्यादा हम सब अपने भाग्य पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि जब भी हमारे कर्म से हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं होती तो हम वो दोष भाग्य को दे देते। तो उसी भाग्य को और मजबूत करने के लिए और खोए हुए नसीब को, सोए हुए नसीब को जगाने के लिए और भाग्य को एक्टिव करने के लिए एरोना फिश रखना बहुत ही लाभदायक है। आप इसके गूगल पे जाके बहुत सारी ऐसी वहां पे नोट्स पड़ी हुई है कि एरोना फिश के क्या क्या फायदे हैं। ये फिश आप देखोगे तो ये सिक्के के ऊपर बैठी हुई फिश है, लेटी हुई फिश है। ये एक स्ट्रेट और वेवी शेप में आती है। ये आप इसका वेवी शेप है और इसके मुंह में एक कॉइन्स है जो धन का प्रतीक है। ये आपके घर के अंदर धन लेके आता है। जिस तरह से मछली ने इस धन को इस तरह से पकड़ रखा है, वैसे आप अपनी सफलता को तुरंत कैच कर लोगे, क्योंकि आपके हाथ से अवसर और नए कहते हैं अपॉर्चुनिटी छटक ना जाए। यही चीज अपने को मछली से समझ आएगी, एरोना फिश से समझ आएगी। इस फिश का बहुत ही इफेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है वास्तु के अंदर, फेंगशुई के अंदर। क्योंकि आप कोई भी मल्टीप्लेक्स, कोई भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में जाओगे, कोई मॉल्स में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, ऑफिस में जाओगे, कलेक्टर की ऑफिस में जाओ, आर्किटेक्ट की ऑफिस में जाओ, वकील की ऑफिस में जाओ, तो वहां पे आपको ये प्रोडक्ट अवश्य मिलेगी। क्योंकि ये प्रोडक्ट का आपको या चित्र मिलेगा या ये रेमेडी का स्टैचू मिलेगा। आज मैं इस स्टैचू के संदर्भ आपको बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मछली को नॉर्थ जोन में भी रख सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट जोन में भी रख सकते हैं। नॉर्थ जोन में रखने से आपको धन कमाने के नए अवसर प्रदान होंगे और नॉर्थ ईस्ट में रखने से आपका क्लियरिटी ऑफ माइंड, आपका माइंड इतना तेज चलेगा जैसे मछली पानी फाड़ के, चीर के कैसे आगे निकल जाती है, सट सट करके, वो हमेशा घूमती रहती है। आप खाली थोड़ा भी आवाज करोगे फिश टैंक के पास तो उसकी स्पीड कितनी चेंज हो जाती है। तो उसी तरह हमारा जो विजन है, एकदम हमारी जो आईज है वो लाइट की माफक वर्क करेगी कि आप दूर तक देख सकोगे कि आप मुझे फ्यूचर में क्या क्या प्लान करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें हमारा फ्यूचर में दिखता नहीं है, वो मैं फ्यूचर को देखने वाली बात मीन्स फोकस नहीं कर पा रहे कि आगे हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं जिससे हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर का प्रोग्रेस वीक हो, वो उसको कुछ दिख नहीं रहा हो कि मैं स्टडी के बाद क्या करूंगा, बिजनेस, कौन सा बिजनेस करूंगा, जॉब करूंगा, विवेरिंग माइंड होगा, तो मछली यानी एरोना फिश रखने से वो उसका माइंड स्टेबल होगा और वो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि मेरे को ये काम करना है, कॉन्सेंट्रेट रहेगा उसको अपने फ्यूचर पे। और उसका फ्यूचर पे अगर उसका ध्यान केंद्रित हो गया तो 100% वो कुछ ना कुछ करेगा। वो इधर कहीं पे घूमने नहीं जाएगा। मीन्स वो कहते हैं ना, दोस्तों के साथ बैठना, पढ़ाई नहीं करना, ध्यान नहीं देना, जॉब में नहीं जाना, जॉब नहीं ढूंढना, बिजनेस में अच्छी तरह ध्यान नहीं दे रहा। टीन एजर जो पढ़ाई करके फ्रेश बिजनेस या जॉब में जा रहे हैं, उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि लाइफ के अंदर क्या क्या करें। उनके पास ऐसे ऐसे संजोग आके खड़े हो जाते हैं, ऐसे रास्ते आके खड़े हो जाते हैं कि वो क्या करें। तो उसमें उनकी एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेट और अपने जीवन को फोकस करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए और जीवन में उनको क्या प्राप्त हो, उनके लिए ये एक बहुत ही वरदान साबित होगी एरोना फिश। आप एक बार इस फिश को अपने घर के अंदर या नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। साथ ही साथ जॉब के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं और उनको जीवन के अंदर एक सक्सेस जॉब में से एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही और वहां पे जाके नौकरी के अंदर उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा, उनको इस नौकरी से अच्छी नौकरी की तलाश रहती है। यानी वो जो नौकरी में उनको जो समय बिताना है, वहां पे जो एक कहते हैं ना, आप एक नौकरी के अंदर केंद्रित होंगे, वहां पे आप स्थिर होंगे तो उसी नौकरी के अंदर अच्छे दिन चालू हो जाएंगे। क्योंकि तपस्या और समय तो देना पड़ता है कोई भी चीज के लिए, तो ये स्टेबिलिटी के लिए भी है और साथ ही साथ बिजनेस में तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। अगर आपको इसको दुकान के शॉप में रख दोगे तो आपके बिजनेस के अंदर मानो ऐसा पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज हमारा बिजनेस किस तरह से कहाँ पहुंच गया है। ये आपकी धन में वृद्धि करेगी। मछली धन का प्रतीक है, वो पानी के साथ रहती है। जल हमेशा हमारे जीवन में धन लेके आता है, क्योंकि जल इतना इंपॉर्टेंस है, उसकी वैल्यू इतनी है। अगर जिस घर के अंदर जल की प्रॉपर यूज की जाए, वहां पे हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है। एक दंत कथा के अनुसार लक्ष्मी जी का भी जन्म हमें समुद्र मंथन में ही प्राप्त हुआ, समुद्र की ही लक्ष्मी जी की हमारी देन है, वहां ही उनका घर है। इसी तरह वहां पे जो चीजें हैं
जैसे आप कोई भी कच्छप ले लीजिए, मछली ले लीजिए, ये सब कुछ इतना धार्मिक और ऐसी प्रतीक है, ऐसे जीव है कि जिसको घर में रखने से एज ए स्टैचू हमें बहुत ही फायदा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर